ये कहानी है इंसानियत के इतिहास के सबसे सियाह पन्नों में से एक की। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक आदमी की नफरत पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। जरा सोचिए, एक नाकामयाब आर्टिस्ट जिसे आर्ट स्कूल ने एक नहीं बल्कि दो बार रिजेक्ट कर दिया था। आखिर वही इंसान इतिहास का सबसे खतरनाक डिक्टेटर कैसे बन गया? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब एडोल्फ हिटलर का नाम शायद ही कोई जानता था। एक आम सा लड़का जो बचपन में पादरी बनना चाहता था, फिर बड़ा होकर आर्टिस्ट, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आर्ट स्कूल से मिला रिजेक्शन, फिर अपने भाई और माँ की मौत। वो एकदम अकेला, बेघर और अनाथ हो गया। पेट पालने के लिए उसे सड़कों पर पेंटिंग्स बेचनी पड़ी, मजदूरी तक करनी पड़ी। मतलब एक ऐसी जिंदगी जो चारों तरफ से नाकामी और अंधेरे से घिरी हुई थी। और जानते हैं, इसी अकेलेपन और नफरत की कोख से एक ऐसी डेंजरस सोच ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। ये तो बस एक शुरुआत थी। और फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 1। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने हिटलर के अंदर सुलग रही आग को एक ज्वालामुखी बना दिया। साल था 1918। जर्मनी जंग हार गया और फिर उन पर जबरदस्ती थोप दी गई ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये एक ऐसी संधि थी जिसने जर्मनी से उसकी जमीन, उसके संसाधन, उसकी फौजी ताकत सब कुछ छीन लिया। और तो और ऊपर से 6.6 बिलियन पाउंड्स का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये पूरे जर्मनी की सरेआम बेइज्जती थी। और इसी बेइज्जती ने 3 चीजें पैदा की: बेहिसाब गुस्सा, गहरी नफरत और बदला लेने की एक ऐसी खतरनाक सोच जो हिटलर और लाखों जर्मन्स के खून में उबल रही थी। और यही कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। हिटलर ये समझ गया था कि लोगों के इसी गुस्से को पावर में बदला जा सकता है। उस वक्त जर्मनी के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोगों को बोरों में भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात जीरो हो गई थी। देश एक भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तो सोचिए, एक तरफ था टूटा हुआ जर्मनी जहां 60 लाख लोग बेरोजगार थे, हर तरफ बस निराशा थी। और दूसरी तरफ था हिटलर जो लोगों को एक बेहतर कल, खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने और एक मजबूत जर्मनी बनाने का वादा कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लोग आखिर उसकी बातों पर यकीन करने ही क्यों लगे? उसके शब्दों में ऐसा क्या जादू था? इसका जवाब इन नंबर्स में छिपा है। 1928 में नाज़ी पार्टी को मिले थे सिर्फ 2.6% वोट। मजाक बन के रह गई थी ये पार्टी, लेकिन फिर सिर्फ 4 साल में 1932 आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कैसे? हिटलर ने लोगों के डर, उनके गुस्से और उनकी बेबसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। वो एक मास्टर मैनिपुलेटर था। पावर मिलते ही हिटलर का असली चेहरा सामने आने लगा। अब देखिए कैसे एक चुनी हुई डेमोक्रेसी को अंदर से ही खत्म कर दिया गया। जनवरी 1933 हिटलर बना चांसलर। ठीक 1 महीने बाद जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई। बस इसी आग का फायदा उठाकर हिटलर ने देश में इमरजेंसी लगा दी। लोगों के सारे अधिकार, बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सब कुछ रातों रात छीन लिया गया। और फिर आया द इनेबलिंग एक्ट, एक ऐसा कानून जिसने सारी पावर हिटलर के हाथों में दे दी। और बस खेल खत्म। और सब कुछ इतनी तेजी से बदला ना कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। एक जीती जागती डेमोक्रेसी उनकी आंखों के सामने ही एक तानाशाही में तब्दील हो चुकी थी। जर्मनी पर पूरा कब्जा करने के बाद हिटलर की सत्ता की भूख और बढ़ गई। अब उसकी नजर पूरी दुनिया पर थी। सबसे पहले उसने संधि की धज्जियां उड़ाते हुए जर्मनी की मिलिट्री को फिर से खड़ा किया। फिर एक एक कर खोए हुए इलाके वापस लिए और ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। और फिर सितंबर 1939 उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसी के साथ फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और यहीं से शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। शुरुआत में हिटलर जीत रहा था। उसे लगने लगा कि वो अजेय है, लेकिन पावर के नशे में चूर उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उसके अंत का कारण बनी। 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला। ये एक
फेटल मिस्टेक थी। लेकिन जंग के मैदान से भी ज्यादा भयानक कुछ और हो रहा था, एक ऐसी तबाही जो हिटलर की नफरत से भरी सोच से पैदा हुई थी। नाज़ी विचारधारा का बस एक ही मतलब था, मास्टर रेस। उनका मानना था कि सिर्फ प्योर आर्यन जर्मन्स ही सबसे श्रेष्ठ नस्ल हैं और बाकी सभी, खासकर यहूदी, वो इंफीरियर हैं, देश के दुश्मन हैं और उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। इसी जहरीली सोच का नतीजा था हॉलोकॉस्ट, जिसमें 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 60 लाख मासूम जिंदगियां थीं। जंग के अंत में बर्लिन शहर मलबे का ढेर बन चुका था। अपनी हार को सामने देखकर हिटलर ने अपने बंकर में खुदकुशी कर ली। जो इंसान दुनिया जीतने निकला था, वो अपने ही देश को बर्बाद करके चला गया। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कैसे एक इंसान की गलत सोच, उसकी नफरत और पावर की भूख पूरी इंसानियत को तबाह कर सकती है। ये एक ऐसा सबक है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए।